चलिए, तो मैंने कल आप लोगों का क्लास जो छोड़ा था बेटा, वो छोड़ा था, मैंने कहा था आप लोगों को प्रोनाउंस नंबर कहा था। मैंने कल आप लोगों का जो क्लास छोड़ा था वो प्रोनाउन पर छोड़ा था। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि प्रोनाउंस आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि प्रोनाउन बीच में छोड़ दिया था, मैंने कहा था बाद में बता दूंगा इसको, तो मैं आज आप लोगों को प्रोनाउंस बताना चाहता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये सारे वीडियोस जो भी हैं ये सब आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर आप लोगों को जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और यूट्यूब पर जो पढ़ते हैं उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, जो सरल सरल चीजें इधर उधर की बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को तैयारी करवा देता हूँ, वो सब यूट्यूब पर आपको कटा हुआ मिलेगा। यूट्यूब पर सिर्फ मेन क्लास ही मिलेगा। ठीक है, क्लास जो आप लोग यहाँ जो ऑफलाइन क्लास करते हैं और ऑनलाइन क्लास में यही डिफरेंस होगा बस, बाकी आपको मिलेगा उस पर भी सब कुछ, और जो नोट्स आपको मिलेंगे वो अलग यहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं प्रोनाउन बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोनाउन होते क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक अंग है। आप लोगों को इतने दिनों में पता चल चुका होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक अंग है। पहले नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन भी इसी का एक भाग होते हैं। देखिए, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होते क्या है, द वर्ड्स which used in place of noun are called, ठीक है, प्रोनाउन। क्या हुआ हिंदी में, इसको क्या कहेंगे, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ माने के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब अगर हमने कहा कि नाउन के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, तो इसके लिए हमें नाउन भी पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन आपको पता ही है, क्या कहते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को, ठीक है, बोलो ठीक है, इन चीजों के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यही तो चीजें हैं, इन चीजों के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब इनकी जगह पर जो शब्द यूज हो जाए वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग समझे, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। इनकी जगह पर जो शब्द यूज हो उनको हम क्या कहते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे राम स्कूल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे राम स्कूल गया। ठीक है, राम स्कूल गया। ठीक है, ये हमने बोला। अब इसके बाद में राम स्कूल गया, पहले आप समझिए, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को, यानी कि व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। और हमने यहाँ पर कहा राम स्कूल गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा वह एक नियमित माने डेली जाने वाला, नियमित स्टूडेंट है। ठीक है, हमने वह किसके लिए कहा, राम के लिए कहा ना। और राम क्या है, राम, हमने कहा किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहेंगे, किसी जगह के नाम को नाउन कहेंगे, किसी वस्तु के नाम को नाउन कहेंगे। तो ये किसका नाम है, व्यक्ति का है, व्यक्ति का नाम, ये नाउन है। और नाउन की जगह पर अब की क्या हमने यूज किया, क्योंकि राम के लिए ही तो कह रहे हैं, वह आ गया ना कि वह एक नियमित स्टूडेंट है। अब यहीं पर अगर हम यहाँ पर बेटा कह दें कौन एक नियमित स्टूडेंट है, कौन एक नियमित स्टूडेंट है, तो अभी हमने क्या यूज किया, कौन यूज किया। तो ऐसा नहीं कि वह ही होता हो, कौन भी प्रोनाउन हो गया, है ना, कौन भी हो गया प्रोनाउन। राम स्कूल गया,
वह एक नियमित स्टूडेंट है। कौन एक नियमित स्टूडेंट है? तो हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर एक तो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये भी प्रोनाउन हो गया। ये अगर ये प्रोनाउन है क्यों नहीं होगा? बताओ कौन, हम कौन कह रहे हैं ना, राम की जगह पर कौन की जगह पर हमने राम कह दिया ना, तो राम की जगह पर कौन कह दिया, इसीलिए तो इनके प्रोनाउन के प्रकार भी बने। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इसीलिए तो प्रकार भी पढ़ना हमको पड़ रहे हैं ना। प्रोनाउन के प्रकार हमको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि अगर यही सिर्फ होता प्रोनाउन है तो फिर एक ही बार में नहीं निपटा देते हैं, इसीलिए हमको प्रकार पढ़ना पड़ रहा है। तो प्रोनाउन के प्रकार पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो इसको मिटाएं। प्रोनाउन के प्रकार पढ़ने के लिए एक हमको वाक्य याद कर लेना है, सिर्फ एक वाक्य में आ जाएगा, ठीक है। आई प्राइड, ठीक है, रिलेटिव, आई प्राइड रिलेटिव, और डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, डॉक्टर, आई प्राइड रिलेटिव डॉक्टर। अब प्राउड, प्राउड की सेकेंड फॉर्म है प्राइड की? नहीं है ना, सेकेंड फॉर्म। आई प्राइड रिलेटिव डॉक्टर, ये हो गया। कैसे हो गया? देखो आई से क्या हो गया? सबसे पहले आई से हो गया इंटेरोगेटिव। क्या हो गया बेटा? इंटेरोगेटिव। आई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इंट्रोगेटिव के बाद में हो गया देखो पर्सनल, PRSONAL, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल हो गया। पर्सनल के बाद में हो गया क्या? रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव के बाद में हो गया है इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट हो गया। आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब डी से हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ई से हो गया इम्फेटिक। क्या हो गया? इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। और रिलेटिव से पूरा रिलेटिव ही होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और डी से क्या होता है? डी से एक डी हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब एक डी से होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डी से क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और आर से क्या हो गया? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल ही क्यों पढ़ा जाएगा? हमको बताओ, ये रेसिप्रोसल क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? अगर CAL तुम हाँ बताओ बताओ, कोई अगर इसको रेसिप्रोसल पढ़े, रेसिप्रोकल भी पढ़ सकता है, रेसिप्रोसल भी पढ़ सकता है, ऐसा क्यों होगा कि इसको रेसिप्रोकल ही पढ़ा जाएगा? बताओ। आपको एक नियम है इंग्लिश में बेटा, क्या नियम है इंग्लिश में? कि जहां पर सी के बाद में ए आ जाए या यू आ जाए, उसको का पढ़ते हैं, ठीक है, का पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं? का। तब इसको का पढ़ते हैं। और अगर सी के बाद में ई आ जाए या आई आ जाए, तब इसको क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसको सा पढ़ें कि का पढ़ें। इम्फेटिक प्रोनाउन, हां इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये सरल हो गया कि नहीं हो गया तुम्हारे लिए? ये सरल हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। आई प्राइड रिलेटिव डॉक्टर, रिलेटिव माने क्या होता है? हमारे संबंधियों। और प्राइड माने क्या होता है? गर्व होना होता है ना, प्राइड। तो बात आई समझ में? ये क्या है? शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है याद करने का। क्या है? आई प्राइड रिलेटिव डॉक्टर, DR लिखा था डॉक्टर के लिए, लेकिन ये याद करना पड़ेगा तुमको। ऐसे नहीं कि तुम सोचो कि नहीं हमने बोल दिया तुमने भी लिख लिया, फिर भूल जाओगे। अगर आप याद नहीं करोगे इनको बार बार नहीं है, तो किसी को पढ़ाओ, हो सके तो किसी को पढ़ाना चालू, अपने छोटे भाई बहन हो उनको पढ़ाओ, या फिर अपने आप इसको याद करो कायदे से, फिर पढ़ाओ। ऐसे जब तक आपको बार नजर के सामने, एक बार अगर ये दिमाग में फीड हो गया, 10-12 बार अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर ये जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक बेटा। इसको तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा क्या? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब यहाँ पर हमने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब क्या आप लोगों को दिक्कत होगी याद करने में? देखो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। और इसका उदाहरण क्या? बस एक उदाहरण देखते चलो, बाकी ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। क्या है? हु, हुम हो गया, हु या हुम, ये हो गया कि नहीं हो गया?
इसका ये उदाहरण हो गया, ठीक है। हु, हुम, व्हाट, etc, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में बेटा क्या होगा, ही, सी, आई, वी, यू, ये हो गया सब पर्सनल। ये क्या है, वह, मैं, हम, तुम, ये सब किसकी जगह पर यूज होंगे, किसी के नाम की जगह पर यूज होंगे ना, ये सब हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब इसके बाद में क्या होता है, तीसरा वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, क्या क्या आता है, हर सेल्फ। फिर रिफ्लेक्सिव के बाद में कौन सा हो गया, चौथा इंडेफिनिट। क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के क्या होगा, ऑल, वन, अदर, ठीक है, और सम, ये इस तरीके से होगा, ऑल, वन, सम या अदर, ये सब कौन से वाले प्रोनाउन हो गए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जिसमें डेफिनिट ना हो, अनिश्चित हो। इसमें आल है, आल में कितने भी हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, दो नहीं हो सकते, कितने, 50 में, क्या ऐसे इंडेफिनिट हो गया, ठीक। अब पांचवा इंडेफिनिट की जगह पर क्या हो, इंडेफिनिट का क्या हो गया, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लो पहले क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे ईच अदर, आइदर, ठीक है, ईच, यहाँ लिखा ईच या नन या आइदर, etc सब में लिखते चलना, ठीक है। आइदर, समझ में आया, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया, इंडेफिनिट के बाद में 3 से 5, छठा क्या हो सकता है, छठा हो सकता है एम्फेटिक। क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये है दृढ़ता सूचक, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, इस तरीके से माई सेल्फ। हाँ अभी बताएंगे, चिंता मत करो, 2 बार हो गया ना, यही तो बोल रहे हैं। इसमें भी हिम सेल्फ, हर सेल्फ है, इसमें भी हिम सेल्फ, माई सेल्फ है। ये अभी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों ये डबल बताया गया। इम्फेटिक हो गया। इम्फेटिक के बाद में है रिलेटिव। देखो आ गया वहीं पर रिलेटिव पे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तुम्हारा समझ में आता है बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या करेंगे, हु, दैट, ठीक है, हु, दैट, विच, etc, हु, दैट, विच, देखो हु, दैट, विच और etc। अब इसमें भी देख लो 2 बार हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, 2 बार हो गया हु। ये क्यों है, अभी हम आपको समझाते हैं इस चीज को, लिखा। अब इसके बाद में रिलेटिव के बाद में डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेटा हो गया जैसे दिस, दैट, दीज, etc। क्या हो गया, दिस, दैट, दीज, etc। ये शब्द कहीं पर आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसके बाद में आखिरी क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के क्या होंगे, ईच अदर, एन अदर, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ईच अदर, एन अदर। है समझ में। जब तक उदाहरण नहीं इसके हम बताएंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जब तक उदाहरण नहीं बताएंगे तब तक समझ नहीं आएगा। पहले रिलेटिव समझा दे रहे हैं, ठीक है। पहले क्या समझा, या पहले रिलेटिव रहे तो पहले यही समझा रहे हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव वाला वो इंट्रोगेटिव समझ में आ जाएगा। नहीं, रिफ्लेक्सिव पहले रिफ्लेक्सिव और ये इंट्रोगेटिव भी नहीं समझ पाओगे बेटा। इंट्रोगेटिव और ये एक ही से है ना। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा हु आर यू, ठीक है, हु आर यू, ये क्या हो गया, इसमें आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, इंट्रोगेटिव ही होगा क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव का निशान लग के आएगा जी। हम कहें सेलेक्ट द पर्सन हु यू वांट, सही से फुल स्टॉप लगेगा। सेलेक्ट द पर्सन, जैसे आप मेरे पास आओ, सर हमारे पास एक लड़का भेज दो मेरे साथ, हमको वहां जाना, बंदर है, ठीक है। हमने कहा सेलेक्ट द बॉय हु यू वांट, एक लड़का सिलेक्ट कर लो जो तुमको, हु का मतलब वहां क्या होगा, जो, समझ आया, जो तुमको पसंद हो उसको एक सिलेक्ट कर लो, लिए जो अपने साथ में। तो हु वहां पर भी आया, लेकिन वहां पर हु रिलेट कर रहा है, रिलेटिव है ना, वहां पर रिलेट कर रहा है, किसी लड़के से रिलेशन बना के बात कही गई है तो रिलेट कर रहा है, अंडरस्टैंड।
माई सेल्फ और हिम सेल्फ दोनों में आया, ठीक है। आई कैन डू दिस माई सेल्फ, हम कहें आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। इनको हटाएं। यहाँ बता रहा है डिफरेंस बिटवीन क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कौन सा है दूसरा, एम्फेटिक। एक बात के लिख लो, इसी से समझ लोगे, ठीक है। क्या, जैसे हमने कहा मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ। अब समझो क्या, आप कैसे इसको लिखोगे, ठीक है। आई, अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई कैन डू दिस, ठीक है। क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, आई कैन डू दिस माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, जैसे हम अकेले अपने लिए कहें, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आई माई सेल्फ कैन डू दिस। दोनों में डिफरेंस तुम बार बार समझो और बोलो, तभी लगा पाओगे इन दोनों में क्या अंतर है। मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपने आप इसे कर सकता हूँ। इसमें सेल्फ का अर्थ होता है अपने आप, ठीक है। देखो इसमें रिफ्लेक्सिव में सेल्फ का अर्थ होता है, यहाँ पर यहीं पर लिख लो, ठीक है। यहीं पर कहीं पर नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पर लिख दो, रिफ्लेक्सिव में सेल्फ का अर्थ अपने आप होता है। अगर कहीं पर वाक्य में आए अपने आप के लिए कोई बात कि मैं इसे अपने आप कर लूंगा, तो आप कौन सा वाला प्रीपोजिशन समझोगे, प्रोनाउन समझोगे, रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ लिखा हुआ और अपने आप का अर्थ आ रहा है। और जहाँ स्वयं के लिए बात कही जा रही है, स्वयं जहाँ वर्ड बदल जाए, स्वयं हो जाए जहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, स्वयं। इम्फेटिक ऐसे लिख लेना, इम्फेटिक में स्वयं के लिए यूज किया जाता है। अब हम आपको क्या बताएंगे, कुछ जो है ना, कुछ प्रोनाउन के बारे में हम आपको बताते हैं। क्या प्रोनाउन होते हैं, जैसे काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, खाली एक दो लिख लो। अब आप एक चीज समझो, प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। इसमें होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है, और एक होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या हो सकता है, आई और वी हो सकता है, यू, ठीक है। सेकेंड पर्सन में सिर्फ क्या होगा, यू होगा। और थर्ड पर्सन में क्या होगा बताओ, यू और योर भी तो हो जाएगा, इसमें योर भी हो जाएगा। और क्या, दे। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है बताओ, थर्ड पर्सन में इतने ज्यादा क्यों है। ही, हिम, शी, हर, ही, हिम भी हो जाएगा, सही। ये प्रोनाउंस है। हाँ, ये क्या है, ये प्रोनाउन है जी। प्रोनाउन कैसे तीन तरीके के होते हैं, इसको समझने की कोशिश नाउन से करो। अगर हम कहें तो अपने लिए जो बात कही जाए वो क्या कही जाएगी, जहां पर अपने लिए निकले अर्थ वहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन पर। और जहां पर तुम्हारे लिए कहा जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और जहां पर किसी तीसरे के लिए बात कही, दूर कोई हो, जैसे वाह, यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वाह, तो जरूरी नहीं यहीं पर हो। अगर वाह कह रहे हैं तब क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये प्रोनाउन जो है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन पढ़े जाते हैं। इसमें आई भी आता है और ये आता है, यू और योर आता है। सेकेंड पर्सन में तो दो ही है, यू और योर, ठीक है। और इसमें क्या है, ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, ये सब आ गया, ठीक है। ये थर्ड पर्सन हो गया। तो ज्यादा लोगों की बातें कर रहे हैं, ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं, दूर है उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो थर्ड पर्सन हो गया। इसमें क्या दुनिया नहीं होती इसको पढ़ने में, ठीक है। आप ऐसे हल्का फुल्का याद कर लीजिए। सिर्फ अपने लिए बात की जाती है, फर्स्ट पर्सन में अपने लिए बात करी जाती है, सेकंड पर्सन में दूसरे के लिए, थर्ड पर्सन सबके लिए है, ठीक हो गया। अब कुछ क्या कहना चाहिए कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउन और हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउन और देख लेते हैं। आई, क्या हो गया, आई, ठीक है। आई माने मैं, ठीक है। वी माने हम, आई माने मैं, वी माने हम हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, मी माने मुझे, ठीक, मी माने मुझे हो गया। और माई, मेरे, माई माने मेरा या मेरी, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया, आवर माने हमारा। और इसको बेटा आवर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है,
इसका कायदे में उच्चारण जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वहाँ आर पढ़ा जाता है इसको अगर हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कायदे में इसको आर पढ़ा जाता है, आर, ये वाला आर, ठीक है, इसे आर, ठीक है, जिसे हम भी पढ़ते हैं इसे। हाँ आर। अब इसके बाद में क्या हो गया, आर्स, ठीक है, ओ यू आर, यस आर्स, ठीक है, आर्स हो गया। आर्स के बाद में क्या हो गया, अस, अस माने हमारा है, हमारे, हमको, हमको, अस माने हमको। और अस के बाद में क्या हो गया, माइन, क्या हो गया, माइन, M-I-N-E, माइन, माइन माने मेरा, ठीक, माइन माने मेरा। ये क्या हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लेकिन ये कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन, कौन से वाले हैं ये फर्स्ट पर्सन के उदाहरण हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के उदाहरण हो गए, ठीक। अब सेकंड पर्सन के थोड़े से उदाहरण देख लो। सेकंड पर्सन के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, यू हो जाएगा, ठीक है, योर्स हो जाएगा, बस योर, सेकंड वाले के यू और योर्स हो गया, ठीक है। और यू माने क्या क्या होता है बेटा, तू, तुम, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा तो योर हो गया, तू और तुम और आप, ये सब क्या है, यू माने आप भी होता है। जैसे अपने पापा के लिए हम लोग हिंदी व्याकरण में हम लोग आप यूज करते हैं, इंग्लिश में केवल यू ही यूज कर सकते हो। चाहे आप कहना चाहो, चाहे तुम कहना, चाहे तू कहना चाहो, यू ही कहोगे, ठीक है। सेकंड पर्सन हो गया। आप थर्ड पर्सन में देख लो, थर्ड पर्सन में क्या हो गया, ही, हिम, हिज, शी, यहाँ पर हो गया ही, हिम, हिज, सी, ये तो सब हो गया। तो यही उदाहरण है इसके। और एक दो बताओ, अभी देखो, अभी और एक दो बताएं इसके, जैसे देयर, ये सब हो गया, ठीक है, ये सब इसमें लिखते चले जाना। तो सेकंड नहीं, सेकंड वाला तो केवल इतना ही है, ये हो गया। ये फर्स्ट पर्सन वाले हैं, ये सब क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन वाले हैं, ठीक। प्रोनाउन समझ में आ गया आज आप लोगों को? प्रोनाउन आए समझ में, कितने होते हैं, ठीक है, 9 तरीके के प्रोनाउन होते हैं। आप पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। लेकिन इंग्लिश की किताब जरूर घर पे पढ़ना चालू कर दीजिए। इंग्लिश की जो आपकी कोर्स की बुक हो, जैसे इंटरमीडिएट हो तो इंटरमीडिएट वाली पढ़ो, और ग्रामर वाली हो तो ग्रामर वाली पढ़ना, ठीक। ये ग्रामर में हालांकि सारी चीजें ऐसे हो सकता इस तरीके से ना मिले आपको, दूसरे तरीके से पढ़ाई जाए, ठीक है। लेकिन जो कोर्स की किताबें हो उनको पढ़ना, तो आपको माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हु, होम, ये सब बीच बीच में पढ़ते रहेंगे तो तुम्हें क्या होगा, शब्दों का परिचय होता रहेगा कि अच्छा ये यहाँ पर यूज होता है, ये यहाँ पर यूज होता है, ये यहाँ पर यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए बस इसको आज वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं इसको, ठीक है। बाकी हम आप लोगों को कल शुरुआत करेंगे। कल नया टॉपिक बताएंगे। वर्क तो हो चुका है,